हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 जो थी वो कम्प्लीटली सोल्व कर ली थी और आज हम उसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ठीक है, किसकी बात करना है? इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑफ नंबर्स, जो भी आपके रियल नंबर्स हैं उनमें से जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके हम इरेशनल होने को ही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्रूव करने वाले हैं देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल के बारे में सीखना चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो के एंडिंग में कहा था कि p by q फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, where q not equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, पता है ना, a number which can represent in the form of p by q where p not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। क्या होना चाहिए? co-prime। ठीक है, और co-prime का जो मीनिंग है वो क्या होता है? वो होता है that is ठीक है, that is मीनिंग ऑफ co-prime नंबर्स होने चाहिए। और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? there is no common factor in p and q other than 1। मतलब ये कि co-prime का मीनिंग क्या है कि there is no common factor in p and q other than 1। मतलब यहाँ पर जो p और q है इनके लिए जो क्या होना चाहिए, इन दोनों के लिए 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3। ठीक है, अब 2 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 1 और 3 के फैक्टर हो गए 3 × 1। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 अगर कॉमन फैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं उसी तरीके से एक और मैंने लिखा, एक और बात मैंने लिखी कि जैसे मैंने लिखा 4/5। ठीक है, तो 4/5 में देखें तो इसमें भी क्या है? 1 ही आएगा कॉमन फैक्टर। लेकिन मैं लिख दूं 2/6 तो 2/6 में क्या होगा? 2 के फैक्टर हो गए 2 × 1 और 6 के फैक्टर 2, ये भी हो गए तो 2 कॉमन हो गया ना। तो ये आपका इस co-prime वाली कंडीशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन? पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। किसमें कन्वर्ट होना जरूरी है? किसमें? तो हम इसका p by q में, ये भी p by q में ही दिख रहा है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी बन जाएगी? कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना काम करेगा। तो सेकंड पार्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम कहते हैं कि किस में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए? p by q में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहें? p by q में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। या फिर हम दूसरा पैटर्न देखें कि p by q में दिख रहा है, लेकिन क्या है? p by q में दिख रहा है लेकिन p and q not co-prime। ये इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, तो ये हमने देखा कि p by q जो है वो आपका रेशनल, जैसे आपको दिख रहा है ना, आप ये कहोगे जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 4/6। क्या लिख दिया? 4/6। अब 4/6 है वो रेशनल नहीं है क्या? रेशनल तो है, लेकिन रेशनल की जो फुलफिल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए? इनका जो कॉमन फैक्टर, ये दोनों जो लिखे हुए हैं वो कैसे बनने चाहिए? co-prime होने चाहिए। तो अभी तो 4 और 6 co-prime नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 और 6 के फैक्टर क्या हो गए? 3 × 2। क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, जबकि कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए? ओनली 1। उसके अलावा कोई कॉमन होना नहीं चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है
कि 2 से कैंसिल और ये 3 का निकल 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो 2/3 आपका निकल कर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से थोड़ा बहुत सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो थी बात रेशनल की, जिसके बारे में क्या कहा कि p/q, ठीक है, फॉर्म होनी चाहिए q नॉट इक्वल टू 0 होता है। p एंड q आर कोप्राइम नंबर, दैट इज, इसका मींस क्या है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन p एंड q अदर देन 1, ठीक है। इनमें से p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। उस फॉर्म में लेंगे हम कि p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, क्या 1 होगा तो चलेगा, ठीक। दूसरी तरफ बात करेंगे इरेशनल किसको कहते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p एंड q आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं इनके, ठीक है। लेकिन इसमें बात करते हैं हम, ठीक है, इसमें ये सब लिखे हैं वो सब किसके एग्जांपल है, रेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, 11, इस तरीके से 12 और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक जनरल अगर आपको बताऊं इस फॉर्मेट में हो क्या रहा है, तो अगर आपके देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही कि कैसे पता करें, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको कवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो ओवर रूट है और इस रूट के अंदर, ठीक है, क्या हो रेशनल होने के लिए अलग बात है, ठीक है। इरेशनल की मैं बात कर रहा हूं कि नो कंप्लीट स्क्वायर नंबर। देखो एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको डेवलप कर रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि यहां पर कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, नो कंप्लीट स्क्वायर नंबर, देन इट इज इरेशनल नंबर, देन इट इज इरेशनल नंबर। आप रूट के अंदर नेगेटिव तो रख नहीं सकते, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। वो नेगेटिव तो इमेजिनरी होता है, वो अलग देखेंगे हम, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर मैं पॉजिटिव रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 रूट के अंदर हम टर्म रखते जा रहे हैं, और वो टर्म यहाँ की जो टर्म है रूट के अंदर की जो वैल्यू है, रूट के अंदर का ये जो पार्ट है, वो पार्ट अगर आपका क्या होना चाहिए, नो परफेक्ट, नो कंप्लीट स्क्वायर या फिर नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कंप्लीट कह सकते हैं यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंदर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 √4 है वो इरेशनल नहीं होता, √4 तो 2 हो गया, 2 मतलब रेशनल हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम कि इस रूट के अंदर हम क्या रखें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ये हो गया 2 रख सकते हैं तो इरेशनल बनेगा, 3 रखेंगे तो इरेशनल बनेगा, 4 रखेंगे इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा, 5 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा इरेशनल, 6 रखेंगे तो भी क्या होगा इरेशनल, 7 इरेशनल, 8 रखोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इरेशनल, इस तरीके से 9 परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न में भी पहचान थोड़ी बहुत कर सकते हो। दूसरे इसके जो एग्जांपल हैं कि इनसे मर्ज होकर जो बनता है, मतलब क्या, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल को आप ऐड करोगे, मर्ज करोगे या सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मतलब क्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं लिख दूं 2√3, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2 + √3, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 + √3, ठीक है। फिर मैं लिख दूं 2 - √3, ठीक है। फिर देखो 2/√3, ठीक है, फिर 2/3। तो इस तरीके से एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर को क्या करें हम, एक रेशनल क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, देखो मैं यहां लिख देता हूं रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, रेशनल और दूसरी तरफ लिख देता हूं इरेशनल, ठीक है। जब रेशनल इरेशनल को आप ऐड करोगे, जब रेशनल इरेशनल को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे और जब रेशनल इरेशनल को आप डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ में, ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज गेट इरेशनल
नंबर हमेशा माइंड में सेट कर लो कि जब रेशनल इरेशनल को ऐड किया जाएगा, जब रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, रेशनल इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, रेशनल इरेशनल को आपस में डिवाइड किया जाएगा, ऑलवेज, ठीक है, जितने भी केस बनते हैं सबके अंदर, इन सबके अंदर क्या बनेगा, ऑलवेज हम क्या मिलेगा हमको, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, ये नोट करना है। रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, रेशनल डिवाइड्स इरेशनल इरेशनल। इसके एग्जांपल बताएं, तो जैसे मैं लिखूं, एक है 2 और दूसरा आपके पास है √2, क्या ले लिया मैंने एग्जांपल, 2 एंड √2। अब 2 प्लस √2 करूंगा तो कौन सा नंबर बनेगा, इरेशनल। 2 माइनस √2 करूंगा तो कौन सा नंबर है, ये भी इरेशनल। 2 मल्टीप्लाई √2 करूंगा तो क्या बनेगा, ये भी इरेशनल। और लास्ट आपका नंबर जो है वो आपका लिख देता हूं, 2 डिवाइड √2 करूंगा तब भी ये कौन सा नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक और पैटर्न देखा। पहला मैंने नॉर्मल फॉर्म बताई आपको, कौन सी, कि √2 √3। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसको यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जो पैटर्न चल रहा है वो रूट के अंदर क्या आए, प्राइम नंबर आ जाए। रूट के अंदर कौन सा नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 एंड, ठीक है ना, और भी आ सकते हैं। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर आए, ये हमने फर्स्ट पैटर्न देखा। ठीक है, सेकंड पैटर्न मैंने बताया आपको, सेकंड पैटर्न मैंने ये बताया कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल डिवाइड्स इरेशनल, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। और वो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रेशनल और इरेशनल को आपस में इन चारों में से किसी भी ऑपरेशन के थ्रू मर्ज करें तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है आपके, उसकी हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं, रेशनल तो पढ़ाई है आप लोगों ने, रेशनल को मैं हटा देता हूं। ठीक, देखो सॉल्व भी करवाएंगे, पहले समझ में आनी चाहिए बात, कौन कौन सी बातों पे हुआ। तो सबसे पहले इरेशनल क्या होता है, इरेशनल में फर्स्ट पैटर्न रूट के अंदर क्या दिखे आपको, प्राइम नंबर, तो कैसे करेंगे। सेकंड, रेशनल में इनमें से कोई ऑपरेशन हो तब कैसे करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट आपका जो है, ठीक है, थर्ड पॉइंट जिसके अंदर क्या कहेंगे हम, इरेशनल प्लस इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, always we get irrational, always we get irrational। अब इसमें ये सारे ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, तो याद करते हैं, जैसे मैंने लिखा √2 और दूसरा लिखा √3, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो हमने 3 पार्ट में इसको देखा। पहला नॉर्मल, ठीक है, पहला देखो फिर से मैं लिख के बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वो इरेशनल नंबर जो कैसे हैं, रूट के अंदर प्राइम की फॉर्म में। ठीक है, रूट के अंदर कौन सी फॉर्म में, प्राइम की फॉर्म में। प्राइम की फॉर्म में कैसे, जैसे रूट अंदर प्राइम नंबर 2, रूट अंदर प्राइम नंबर 3, रूट ओवर प्राइम नंबर 5, रूट ओवर 7, ठीक है ना, ये सारे इनकी बात हम करेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर हम किसकी बात करेंगे, इसकी, कि रेशनल, ठीक है, ऑपरेशन, बीच में कोई भी ऑपरेशन प्लस हो सकता है, ऑब्लिक माइनस हो सकता है, ऑब्लिक डिवाइड हो सकता है, ऑब्लिक मल्टीप्लाई हो सकता है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन आ सकता है और उनके साथ क्या है, इरेशनल, क्या जाए, इरेशनल। और इनमें से देखो, रेशनल प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। ये हमने सेकंड पॉइंट की बात करी, ठीक है, इनकी बात करेंगे, इनके उदाहरण ये रहे, एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। फिर नंबर पॉइंट 3 पे आते हैं। नंबर 3, ये भी आप लोगों को नोट करना है ना, ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेना। अभी देखो नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 में क्या आता है, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, ऑलवेज गेट इरेशनल, ऑलवेज गेट इरेशनल, जिसकी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है टॉपिक सर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, कहां प्रूफ किया, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल इतना सीखा है कि इरेशनल होते कौन क्या क्या है,
कौन कौन से होते हैं, उतनी सी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और भी डिटेल हो सकती है लेकिन उतनी अपन नहीं देखेंगे, आपके सिलेबस में जितना है उतना पार्ट हम कवर करेंगे। तो ये सब है क्या सिलेबस में, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन इससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी, समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने इरेशनल नंबर्स को, इरेशनलिटी जो है उसको प्रूव करना है। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बात कर ली, अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने ये जो 3 पैटर्न आपको सिखाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो इसीलिए हैं क्योंकि ये तीनों को आपको प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है, इसको और इसको, तीनों को, और तीनों को प्रूव करने के मेथड्स डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट और प्राइम नंबर, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको रफ कर लेता हूं। यस, तो अभी हम जो प्रूव करने वाले हैं, सबसे पहले जो प्रूव करने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं कि स्टार डाल के लिख देता हूं, रूट के अंदर कौन सी फॉर्म हो आपके पास, प्राइम नंबर। माइंड में सेट कर लेना, रूट के अंदर क्या दिखे, प्राइम नंबर दिखे, रूट के अंदर क्या दिखे, प्राइम नंबर। तो उसमें प्रूव के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है, तो प्रूव रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव रूट के अंदर क्या हो 3, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर, रूट 11 इज इरेशनल नंबर, एंड सो etc। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी हो सकते हैं। तो इस पैटर्न का अगर आपको क्वेश्चन मिले, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर, रूट 11 इज इरेशनल नंबर, तो इनकी हम बात करेंगे कि इनको हम इनकी इरेशनलिटी हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही आज हम पढ़ने वाले हैं और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। ठीक है, तो आपको थ्योरम की फॉर्म में बुक में मिलेगा, बुक में थ्योरम की फॉर्म में मिलेगा। अगर आप बुक के हिसाब से देखें तो मैं लिख देता हूं थ्योरम 2.1, थ्योरम 2. बुक की थ्योरम है 2.4। चलो छोड़ो, थ्योरम कौन सी है कोई मतलब नहीं, बुक में ठीक है ढूंढ लेना मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे स्टार डाल के सबसे पहले पॉइंट पर, स्टार डाल के सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, प्रूव। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, इतना ही तो प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। आपके सामने क्या क्वेश्चन आया, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से इनमें से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम अभी एक पैटर्न स्टार्ट करने वाला है और उससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो सबको आपको उस मेथड से कंप्लीट करना है। तो मैं आपको रूट 2 का अभी सिखा रहा हूं कि रूट 2 को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करते हैं कि जब भी आपको इनमें प्रूव इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम उसका जस्ट अपोजिट लेकर काम करेंगे। ठीक है, क्या तो कैसे लेंगे, तो हम प्रूफ देते हैं, ध्यान से देखना, प्रूफ क्या प्रूफ देंगे। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है इरेशनल है तो हमको उसका अपोजिट लेकर चलना है, तो हम करेंगे लेट रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, हम क्या लेकर चलेंगे, रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, अगर ये रूट 2 रेशनल है, ठीक है, अब देखो
रेशनल लेके चलेंगे, ठीक है। तो रेशनल की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये √2 रेशनल है तो यहाँ पर दो इंटीजर होने चाहिए, कौन से, p/q वाली फॉर्म, ठीक है, या फिर उसकी जगह a/b कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि √2, ठीक है, इज रेशनल, देन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, देन √2 इज इक्वल टू a/b। अगर √2 आपका क्या है, रेशनल है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका √2 जो है वो क्या है, रेशनल है, ठीक है, √2 क्या है, रेशनल है। अब देखो यहाँ पर जो है वो रेशनल की कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं अपन, क्या कि √2 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पर b क्या होगा, तो b नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो क्या करें कि a/b हो गया, और क्या कंडीशन होगी, एंड a and b आर co-prime numbers, ठीक है। और उसका मतलब क्या था, देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन a and b other than ठीक है। तो ये बात हमने प्राइम रेशनल नंबर में पूरी तरीके से हमने की थी, और ये आपको इसी तरीके से एज इट इज कॉपी कर लेनी है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में कॉपी होगी कि लेट √2 इज रेशनल, देन क्या होने वाला है, √2 किस में रिप्रेजेंट होगा, a/b, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए, होंगे, ठीक है। दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन a एंड b अदर देन 1। मतलब क्या, को-प्राइम का मतलब ही लिखा है मैंने कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन a एंड b अदर देन 1। a और b का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, ये कहा था ना हमने प्राइम नंबर में, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से मैं बता देता हूं, अगर वहां पर मिस हो रहा हो तो यहां पर बता देता हूं, क्या, जैसे मैंने लिख लिया 4/6। अब देखो ये आपका रेशनल नंबर तो है, लेकिन रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो ये होती है, इसको फुलफिल करने के लिए इसको आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, 2 से कैंसिल कर लो, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम और ये 3 टाइम। अब देखो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये रेशनल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 4 के मल्टीपल हो रहे हैं 2 × 2, और इसमें मल्टीपल हो रहा है 2 × 3, 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये 4 and 6 को-प्राइम नहीं है, और 4 and 6 को-प्राइम नहीं है, तो वो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि 4/6 आपका रेशनल नहीं है, तो वो तो रेशनल है, लेकिन वो रेशनल तब बनेगा जब आप उसकी कौन सी जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना 1 के अलावा, उसको आप रिमूव करोगे, जब ये 2 से कैंसिल कर लोगे, तब वो आपका जो बनेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रेशनल बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि हमने रिवर्स लेकर चल रहे हैं, √2 इज इरेशनल प्रूव करना है, हम लेफ्ट कर रहे हैं √2 इज रेशनल, देन √2 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0, and a and b are co-prime number, the standard condition that is there is no common factor in a and b other than 1। तो a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। होगा तो भी वो कैंसिल होके इस तरीके से बन जाएगा, होगा तो भी ये कैंसिल होके इस फॉर्मेट में हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सी फॉर्म कंडीशन के लिए था, ये थी रेशनल, क्योंकि हम लेट क्या कर रहे हैं, रेशनल, तो हमने पूरी रेशनल की कंडीशन को लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम स्क्वायरिंग कर दे, दोनों तरफ क्या करना है, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमने रेशनल की कंडीशन लिख दी, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इस रूट की टर्म को हटाना है, रूट के है ना, उस रूट को हटा दो, कैसे हटाओगे, स्क्वायरिंग कर लो, तो अब हम करेंगे, देन नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो अगर हम दोनों बोथ साइड को क्या कर ले, स्क्वायर कर लें,
तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? तो ध्यान से देखो, √2 स्क्वायर देन 2, √2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2, और a अपॉन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ जाएगा। और इसी को थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, ठीक है, इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करें, यहां कर लेता हूं, ध्यान से देखो, हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू a बाय b, तो 2 अपॉन 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 2b, a स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्या निकल कर आया हमारे पास? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या नाम दे देंगे इसको? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है। अब यहां से एक कंडीशन है, क्या, ठीक है, क्या कंडीशन आने वाली है? देन, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है कि 2b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है ना, ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे देखता हूं, देखो, देन 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, एक कंप्लीट पर कंफर्म है ना? 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, होगा ही ना? अरे 2b स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 2 से, होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। लेकिन जो 2b स्क्वायर है, वो किसके इक्वल? a स्क्वायर, मतलब अगर 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो ये a स्क्वायर भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे देन a स्क्वायर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? यहां लिख देंगे देन वी कैन से, देन सीधा ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? देन वी कैन से 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात सबके कंफर्म है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर से रिपीट करते हैं, 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कंप्लीट, क्योंकि 2 फैक्टर आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है, तो a स्क्वायर भी तो किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो हमने ये लिखा है 2 डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमने इसलिए, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ है कि 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देन इसलिए, ठीक है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो बात करते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, एक तरफ मैंने लिखा 3, दूसरी तरफ लिखा उसका स्क्वायर, क्या लिखा? स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9, तो ये है आपका 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। 3 स्क्वायर जो है ना 9, वो किससे डिवाइड होता है? 3 से, तो 3 स्क्वायर, ये 3 a स्क्वायर है, वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, तो ये किसका स्क्वायर था? 3 का, तो 3 भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। थोड़ा और क्लियर करता हूं, चलो, मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 को चलो भूल जाओ, पहले लिखो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या 2 से डिवाइड है क्या? यस, 2 स्क्वायर 4 होता है, और 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और तो क्या ये किसका स्क्वायर है? 2 स्क्वायर 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा ना? होगा, वही बात है। उसी तरीके से 4 ले लो, या फिर मैंने ले लिया 5, ठीक है, तो 5 स्क्वायर कर दिया। 5 स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से, तो क्या 5 भी 5 से डिवाइड है? 5 से डिवाइड, ठीक है। मतलब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्क्वायर किसी नंबर का, ठीक है ना, a स्क्वायर, क्या कहा मैंने? मैं कह दूं कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय k, a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? k से, तो a भी किससे डिवाइड होगा? k से। b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? k से, तो b भी किससे डिवाइड होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा k से।
फिर उस तरीके से c स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, k से, c भी किससे डिवाइड होगा, k से। इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर एक बात और कंफर्म करते हैं, तो a स्क्वायर अगर k से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है k से, तो a स्क्वायर का जो वन फैक्टर है, a स्क्वायर की वैल्यू कौन सी फॉर्म में होगी, k डॉट अदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, k की फॉर्म में होगी ना, तभी तो ये k से डिवाइड, k से डिवाइड, k से k कैंसिल होगा और कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड कब होता है, ये तभी डिवाइड होता है जब उसका एक फैक्टर, वन फैक्टर वही होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा कि 15 डिवाइड बाय 3, 15 3 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि 15 का जो फैक्टर है, 15 का जो वन फैक्टर है वो 3 और 3 होगा। मतलब ये कह सकता हूं कि 15 को 15 डिविजिबल बाय 3 मींस 15 रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 3 इनटू दिस, ठीक है। तो ये वाली बातें हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपका टॉपिक ऐसे ही खत्म कर सकता था। चलो ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो आपका टॉपिक बहुत इजी से खत्म फिनिश हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बात करते हैं देयर इज 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 जो है वो इसे a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ रही है, 2 मल्टीप्लाई दिस कौन, b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि a, ठीक है, देन 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे तो देन सब ये लिखो, इसलिए 2 डिवाइड्स a, ठीक है, 2 डिवाइड a, मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो देन we can write हम क्या लिखेंगे, तो हमने कहा था कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्यों, क्योंकि 2 का जो फैक्टर है वो क्या, a स्क्वायर का जो फैक्टर है, वन फैक्टर वो क्या होगा 2। अब हम कह रहे हैं कि 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, उसका मैंने रीजन अभी बताया था, ठीक है। तो 2 अगर a को भी डिवाइड करेगा तो a का भी जो वन फैक्टर है, जो वन फैक्टर है वो क्या होगा, 2 होगा। a का भी जो वन फैक्टर है वो क्या होगा, 2 होगा। तो हम कैसा लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वन फैक्टर क्या होगा 2, वन फैक्टर क्या होगा 2, और फिर क्या लिख लेंगे, ठीक है, 2c भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 2c भी लिख सकते हो, 2k भी लिख सकते हो। अभी हमने बात करी कि a इज इक्वल टू 2k, ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन सेकंड, इसको कहा इक्वेशन सेकंड कहते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2k लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है वो कहां पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो a की वैल्यू पुट कर लो, तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2k, तो पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व किया तो मिला आपको 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 के 4 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2k स्क्वायर, दिख रहा है, b इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर से एक कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को भी अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें भी अगर हम बातें करें, देखो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से है 2b स्क्वायर जैसे, ठीक है। तो इसमें भी हम अप्लाई करेंगे फिर से वही बात कि 2k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड, देखो ये जो है 2k स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, 2 से, और ये किसके इक्वल है, b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है। तो ये कर लिया हमने b स्क्वायर, इसलिए हमको पता चला
2 डिवाइड्स b। 2 जो है वो किसको डिवाइड करता है, b को। 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। कहां से पता चल रहा है, यहां पर हमने एक लाइन लिखी, ठीक है। और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन खत्म होने वाला। मैंने कहा कि 2 a को डिवाइड करता है, 2 b को डिवाइड करता है, ये प्रूव हो गया इतनी बात से। अगर इतना प्रूव हो गया तो आपका काम फिनिश हो चुका है। हम क्या लेकर चले, हमने ये कहा स्टार्ट में a एंड b आर कोप्राइम नंबर, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जबकि हमने जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2 डिवाइड्स a, 2 का जो कॉमन फैक्टर है, 2 का जो फैक्टर है उसमें एक फैक्टर कौन आ रहा है, 2 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है एक फैक्टर। और b के जो फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 है वो b को भी डिवाइड करता है, 2 है वो a को भी डिवाइड करता है। जब वो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसमें भी कॉमन फैक्टर कौन है, 2, इसमें भी कौन है फैक्टर 2, दोनों में 2 है, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं होंगे। और कोप्राइम नहीं होंगे तो फिर आपकी बात ही खत्म हो गई। अगर ये कोप्राइम नहीं हुए तो फिर ये जो कंडीशन हम लेकर चले वो बिल्कुल फुलफिल यहाँ नहीं हो रही, ये जो कंडीशन हम लेकर चले थे वो रॉन्ग हो गई। और ये अगर रॉन्ग हो गई जिसका मतलब हमने कहा था कि √2 इज रेशनल, वो भी रॉन्ग हो गया, तो √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, देन √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यही पूरी बात हम यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या बताएंगे, ठीक है। अब हमको पता चला कि ऐसा लिख देते, this means A and B are not co-prime because the A and B have one common factor, B have 2 is common factor, ठीक है। अब देखो क्या होगा, A and B are not co-prime, then √2 is यहाँ पर लिखेंगे then √2 is rational is wrong, ठीक है। then √2 is rational is wrong, जो हमने √2 का कंडीशन ली थी कि √2 is rational, ये कंडीशन क्या होगी, ओवरऑल इस पूरी कैलकुलेशन से क्या पता चला, √2 is rational is wrong, so √2 is irrational। दो ही तो चीजें हैं, √2 रेशनल है, इरेशनल, ये दो ही तो पॉइंट है हमारे पास। तो हमने दूसरा कहा कि √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि √2 क्या है, रेशनल, ठीक है। थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, तो पॉज द वीडियो, रोटेट डाउन। तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर, रूट ऑफ प्राइम नंबर को हम किस तरीके से इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो यही पैटर्न होगा लिखने का, एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। कौन से फॉर्मेट के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर रूट ऑफ प्राइम नंबर, √2, √3, √5, √7। और इसके लिए तो आपको रूट सारे तो प्रूव नहीं करने, होमवर्क में आपको मैं काम दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या कर लेना है, √3 को सॉल्व कर लेना है। क्या करोगे, क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव √3 इज इरेशनल, ठीक है। मैं समझा देता हूं √3, फिर आप लोग कर लो। प्रूव √2 इज इरेशनल, एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट √3 इज रेशनल, फिर क्या करेंगे, √3 इज इक्वल टू a by b, b not equal to 0, a and b are co-prime number, that is there is no common factor in a and b other than 1, ठीक है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको ओवरऑल फुल मार्क्स के लिए जो बताना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। चलो ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इन a and b अदर देन 1, ये तो पूरा लिखना ही। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, 3/1 करेंगे तो ये 3b² आएगा। तो देयर इज
3b² is divisible by 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 नहीं होगा 3, देन 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, 3 डिवाइड्स a, तो ये पूरा 3 के फॉर्मेट में आपको प्रूव कर देना है। उसी तरीके से 5 के लिए और फिर 7 के लिए आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो जो 2 की बात हो रही है वो किसके लिए हो जाएगी, 3 के लिए, और वही आपके किसके लिए हो जाएगी, 5 के लिए। तो आपके होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये तो करना ही है, ये तो सॉल्व करना ही है, पूरा नोट करना ही है। आपको होमवर्क में क्या काम करना है, आपको √3 की इरेशनैलिटी प्रूव कर देनी है, √5 की प्रूव कर देनी है, और √7 की आपको प्रूव कर लेनी है, ठीक है। √3, √5, √7 के लिए आपको इरेशनैलिटी प्रूव कर देनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में हमने फर्स्ट पैटर्न पढ़ा है कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो उसको हम इरेशनल किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इन लोगों ने, जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे सेंड करें, ठीक है, मुझे सेंड करें। अभी भी व्हाट्सएप में मेरा नंबर, किसी के पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्या डाउट है वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 9571279883, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।